शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डुलिटल मेथड। डुलिटल मेथड मीन्स के हम इसमें एक टेक्निक यूज़ करते हैं जो लीनियर सिस्टम को सॉल्व करती है, ठीक है। जो कि इसकी जो फॉर्म बनेगी हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी ही आएगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एक डिकम्पोजिशंस होती है जिसमें हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स हमारे पास क्या होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली जो 3 एंट्रीज होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, 0 होती हैं। और दूसरा हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली 3 एंट्रीज जो हैं ये 0 होंगी। तो इसके साथ ही हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है गिवन, और इसमें हमने क्या चेक करना है कि हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें ये देखना है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, पॉजिटिव हैं। डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं ये होती हैं, यानी कि 2, 3 एंड 5 ये हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं, एज सेंटर वाली वैल्यूज़ होती हैं। और ये वाली सेंटर वाली और ये एंड वाली और ये भी एंड वाली होगी। ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। और यानी कि यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो यहाँ पास कोफिशिएंट हो गए, जो x होगा वो अननोन वेरिएबल होगा, ठीक हो गया। तो हमने इसके चंद स्टेप हैं उनको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है एंड स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू एल यू, एल वाई इज इक्वल टू बी और यू एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तो हम इनके स्टेप को फॉलो करते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 2 -1 1 3 3 9 3 3 5। ये हमारे पास क्या आ गए, एक कोफिशिएंट हो गए। ये क्या है, अननोन वेरिएबल, इनको हमने फाइंड आउट करना होगा। ये हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे जो हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं। तो इसके जब हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा तो हमारे पास फर्स्ट जो है स्टेप फॉलो हो चुका है, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये एक्स हो गया है, ये हमारे पास ए हो गया, एक मैट्रिक्स बन गया, और ये हमारे पास बी बन गया है। तो अब सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू एल यू। और सेकंड स्टेप ये है हमारे पास ए इज इक्वल टू एल यू। हमारे पास हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एल एंड यू की ज़रूरत है। एल क्या होता है और यू क्या होता है। एल यू इज इक्वल टू, यानी कि एल मीन्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। अब एल में क्या होगा, एल जो कि डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ही रखनी होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे ये आप ऐसा समझ लें कि यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई डायगोनल एंट्रीज के अंदर, आपने 1 1 ही रखनी है। और इसके ऊपर वाली जो 3 एंट्रीज हैं इनको क्या रखना है, 0 रखना है। ये हमारे पास क्या हो गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। यहाँ जो ए बी सी लिखा हो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो डी ई एफ जी एच लिखा और आई लिखा हुआ है इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, मीन्स के डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली जो 3 एंट्रीज हैं वो आपने क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो अब तो ए इज इक्वल टू एल यू, यानी कि एल एंड यू को हमने क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशंस करवानी है। तो हमारे पास ये ए हो गया, ये एल हो गया एंड ये हमारे पास यू हो गया है। तो हमने ए को सेम रखा, एल एंड यू को मल्टीप्लिकेट कराया। तो हमारे पास क्या आएगा कि फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, मीन्स के हमारे पास ये फर्स्ट जो रो है इसको हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेट कराना है। 1 को डी के साथ दिया, बाकी 2 एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम इन सेकंड रो, इन फर्स्ट रो इन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1 का ई के साथ 2 एंट्री 0 है तो जी एंड 0 0 हो जाएगा।
तो फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम के साथ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, बाकी दो एंट्रीज क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। सिमिलरली इसी तरह हम मल्टीप्लिकेट कराएंगे सेकंड रो इन फर्स्ट कॉलम के साथ, ए डी, बाकी दो एंट्रीज ज़ीरो। तो हमारे पास अब सेकंड रो इन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ए ई प्लस जी प्लस ज़ीरो आ जाएगा। तो सेकंड रो इन थर्ड कॉलम, तो हमारे पास ए एफ प्लस एच प्लस ज़ीरो आ जाएगा। तो इसी तरह हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारे पास ए डी प्लस ज़ीरो ज़ीरो, बी ई प्लस सी जी प्लस ज़ीरो और बी एफ प्लस सी एच प्लस आई, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे। इसके बाद हम इसकी क्या कराएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग करवाएंगे, यानी कि इसको रीअरेंज करके लिख देंगे, ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स वही सेम आ रहा है। तो हम इसकी क्रॉसपॉन्डिंग कराएंगे। क्रॉसपॉन्डिंग मीन्स कि ए की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल में 2 आएगी। इसी तरह ई की वैल्यू -1, एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 ही आएगी, और ए डी की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो हमारे पास डी की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद होगी, तो हम उसमें अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई और एफ़ की वैल्यू, ये जो इस तरह से हमने निकाली है, ए ई एफ़ के साथ हमारे पास जो है इसके इक्वलिटी के अंदर कौन सी आ रही थी, जो कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, ए डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, अब ए डी जो है इक्वल टू 3 था, ए ई जी प्लस भी 3 था और एम बी ई प्लस सी जी भी हमारे पास क्या था, 3 के इक्वल था, और बी एफ सी एच आई जो है हमारे पास 5 के इक्वल ही होगा। तो हमारे पास ए डी जो है हमारे पास डी की वैल्यू मौजूद है, तो हमने इसके अंदर पुट कर दी। तो ए इज़ इक्वल टू 3/2 बन गया। तो इसके साथ अब ई की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट है और ए की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट है। तो हम जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, जी की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 3/2, ए की वैल्यू डाल दी और हमारे पास ई की वैल्यू डाल दी और जी यहाँ पे यानी कि ये आ गया। तो इक्वल टू किसके था, 3 के। तो जी इज़ इक्वल टू 3+3/2 आ गया। तो 2 was ऑफ एकल, 3 2s are 6 प्लस 3 9/2 हमारे पास क्या बन गया, ये जी की वैल्यू बन गई। तो अब हमारे पास जी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो बी डी इक्वल टू 3, तो हमारे पास क्या आ गया, बी डी। तो बी हमारे पास डी की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। डी की वैल्यू क्या थी, 2 थी, 2 हमने पुट कर दी, 3/2 बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो अब हमारे पास एच की वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमने। तो ए पहले इससे पहले हमारे पास क्या आनी चाहिए कि हमें एफ़ चाहिए प्लस एच चाहिए। एच एफ हमारे पास मौजूद है, ए मौजूद है, एच फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू 3/2, एफ 1 और एच हमारे पास हमने इसको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 9 के आ गया। हमने एच रखा यहाँ पे 3/2 प्लस का था, माइनस में आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो 9 से माइनस होगा। तो 2 और 9 ज़ार 18 -3/2, ये 15/2 आ जाएगा एच। अब हमने बी ई प्लस सी एच इक्वल टू 3 रखना है। बी की वैल्यू क्या थी, 3/2, ई की वैल्यू क्या थी, माइनस का 1 प्लस सी हमने फाइंड करना है 9/2 हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू आ गई, इक्वल टू 3 आ गया। हमने सी फाइंड करना था, सी को हमने रखा एक साइड पर और हमारे पास ये 3 था, तो अब 3/2 यहाँ से माइनस हो रहा था मल्टीप्लिकेशन के बाद, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया। तो अब 9/2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम इधर आके अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इसको उल्टा देंगे, यानी कि 9/2 है तो 2/9 कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन से 9/2 बन गया और ये हमारे पास 2/9, यहाँ 2 2 से कैंसिल हो गया
और 9 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना, c इज़ इक्वल टू 1। और इसी तरह हम b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे i की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। b की वैल्यू फाइंड की, पुट की, और f की वैल्यू पुट की, प्लस c की, प्लस h की पुट की, प्लस i इक्वल टू क्या रखा है 5, क्रॉसपॉन्डिंग के अंदर आ रहा था। तो यहाँ पे क्या है 5 है, हाँ 5 है। तो अब i इज़ इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। तो i इज़ इक्वल टू इजाफे कर लिया 3 8 2 5 10 15 माइनस 3, तो हमारे पास माइनस का 8/2 जो कि i इज़ इक्वल टू माइनस का 4 ही बना है। तो अब इनकी वैल्यू को एक साथ हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यानी कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d e f g h i की वैल्यू है। अब उन्हीं मैट्रिक्स के अंदर यानी कि लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो इसी तरह a यानी कि a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3/2 ये है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू, और e f g h और i आ गया। हमने इनकी वैल्यू को मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दिया है, जहाँ पे ए बी सी लिखी हुई है यहाँ पुट किया, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ को 15/2 माइनस का 4, 15/2 और माइनस का 4, 9/2 हमारे पास आ गई। ओके हो गया। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को सिंपली पुट कर देना है, और इसके साथ हमारे पास स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 जो है एल वाई इज इक्वल टू बी, एल यानी कि एल वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, वाई हमने खुद सेलेक्ट करना है, वाई इज इक्वल टू y1 y2 y3 रख दिया है। बी हमारे पास जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू थी, हमने उसको रख दिया। यहाँ पे भी हमने वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है एल एंड वाई की। एल इज इक्वल टू फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम के साथ ही आएगा, और इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। जब y1 और y2 और y3 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के। इसी तरह y1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, और इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि y3 0 हो गया है। तो इसमें y1 भी आएगा, y2 भी आएगा, y3 भी आएगा। तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशंस होगी, तो इक्वल टू क्या आएगा 4 के। हमारे पास इक्वेशन 1 2 एंड 3 बन जाएंगी। तो हमारे पास y1 की वैल्यू निकल आई है, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो कि y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से। तो हमारे पास 3/2 और y1 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और y2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, तो 3 बचा, 3 प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का 4 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गई y2 की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह हम क्या करेंगे y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या बनेगी, यानी कि y1 और y2 की वैल्यू पुट कर दी, 2 2 कैंसिल फिर से हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 3 था, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 था, वहाँ पे पॉजिटिव हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 में से 3 5 बचा। ये हमारे पास y1 y2 1 2 एंड y3 की वैल्यू आ गई, हम उसी के अंदर पुट कर देंगे कहाँ यहाँ पे, यानी कि y1 क्या है, y2 क्या है, y3 क्या है। अब एल एक्स इक्वल टू वाई, हमारे पास स्टेप 4 है। स्टेप 4 में हमारे पास एल क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी यू क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है नीचे वाली 3 0 है। ये हमारे पास क्या होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो हमने इसके साथ वैल्यू ए जिनके ए एंड एफ जी एच की वैल्यू हमने पुट की थी वो आ गई। और ये हमारे पास क्या था एक्स जो था हमारे पास मेन क्वेश्चन के अंदर था, यानी कि जिसको अननोन वेरिएबल थे हमें फाइंड करने थे। हमारे पास वाई क्या हो गया, हमने जो वैल्यू फाइंड की है इसके अंदर पुट कर दी। इसमें फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन की है, तो हमारे पास क्या बना, यानी कि 2x माइनस का y और माइनस का ए प्लस का z आएगा, और इक्वल टू क्या बनेगा 2 बनेगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम इसको करेंगे, x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी और z की वैल्यू आएगी, और इसके साथ क्या आएगा 4 आएगा। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस का 4z और इक्वल टू
5 ही आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन है 3 बन चुकी है। सबसे पहले हम, ये हमारे पास बैकवर्ड वो था इनवर्ड, एंड ये हमारे पास क्या है बैकवर्ड। तो अब वहाँ से हम अपवर्ड से आए थे, यहाँ से हम बैकवर्ड से जाएंगे। तो अब हमारे पास ये जो होगा नीचे से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास z की वैल्यू क्या बनी, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 5 और 4 आ जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे कि ये z की वैल्यू यहाँ पे पुट की, हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की, और ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 4 था, और 15 5 75, और 8 जो आएगा 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 के साथ हमारे पास 8 आ गया। यहाँ पे नेगेटिव थे, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब 8 हमारे पास इजाफे करना गया, एलसीएम जिसे बोलते हैं, और 75 माइनस अब 32 कर दिया। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन था, जब इसको हम इधर मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे तो हमारे पास 43 मल्टीप्लिकेशन 2 और 8 को 9 के साथ के मल्टीप्लिकेशन और कटिंग भी कर दी। यहाँ से हमने कटिंग कर दी 2 को 4 के साथ, यानी कि 2 का टेबल से हमने 8 को और 2 को काट दिया। तो 43 ओवर ऑन एंड 9 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, z की और y की, और हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमने y की और z की वैल्यू लगा दी और इक्वल टू 2 रख दिया। तो 2x सिंप्लीफिकेशन ऑफ इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये माइनस का था, 2 के पास गया तो हमारे पास पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे ये भी नेगेटिव था तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 के साथ आया तो पॉजिटिव हो गया। तो हमने 36 एलसीएम ले लिया, 43 और 45, 4 से टेबल से काटा, जो बच्चा उसके साथ 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो ये हमारे पास 72 आ गया, 36 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। तो ये हमारे पास x जो है इधर 2 के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 36 2 72 और ये 80/36 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी 20/9। हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई है या नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो इक्वेशन दी गई हैं, आप इनमें से किसी एक में से भी पुट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट को ही लिया है, तो 2x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ जी इज इक्वल टू 2। तो हमने दो x की वैल्यू थी, क्या थी हमारे पास है 20/9, और इसके साथ हमारे पास y की वैल्यू 43/36, और हमारे पास जो z की वैल्यू थी माइनस का 5/4 इक्वल टू 2 है। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये हमारे पास 40/9 और 43/36, 9/4 इक्वल टू 19 इक्वल टू 19। अब ये कैसे बना, 19 कैसे बना ये चेक करते हैं हम। यहाँ पे 19 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इधर कर, इसको रेज कर दो, यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे 2 आएगा तो हमारे पास 160 माइनस 43 माइनस 45 और 36 आ जाएगा, इक्वल टू किसके आएगा 2 के। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 72/36 इज इक्वल टू 2। इसके टेबल से काटा 36 के 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो 2/1 तो हम 2 ही कंसिडर करते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। हमारे पास ये x की वैल्यू थी, ये हमारे पास y की वैल्यू थी, ये z की वैल्यू थी। अब हमारे पास वेरिफिकेशन 2 इज इक्वल टू 2, सो इट इज़ अ फाइनल आंसर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।